सर कहाँ रह गए? सब भूल गए क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आनंद? आनंद आवाज आ रही है? श्वेता आवाज आ रही है? उत्पादक संतुलन
उत्पादक संतुलन। उत्पादक संतुलन वह अवस्था है उत्पादक संतुलन वह अवस्था है जहां उत्पादक अपने स्थिर बजट से अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करता है। Q is a function of L and K. L श्रम हो गया, K पूंजी हो गया। DQ is 0, DQ बराबर डेल Q बाई डेल L DL is equal to 0। डेल Q बाई डेल L DL is equal to माइनस डेल Q बाई डेल K DK। डेल Q बाई डेल L डेल Q बाई डेल K माइनस DK बाई DL। इसी को बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ह्रासमान सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर श्रम एवं पूंजी के बीच। लिख लिए? जी सर। लिख लिए आनंद? आनंद लिख लिए? आनंद आनंद का आवाज नहीं आ रहा है? लिख लिए?
जी सर डी क्यू है, तो डी क्यू है कि हैं? थीटा है? डेल क्यू क्यू। डेल क्यू। सर हाँ, हो गया। जी सर डी ठीक है, डिफरेंस कर्व की तरह होगा। समुत्पाद वक्र ऊपर से नीचे गिरती हुई दाहिनी ओर झुकती है। समुत्पाद वक्र convex to the origin होती है। नीचे का उत्पाद वक्र कम उत्पादन को दर्शाता है, जबकि ऊपर का
समुत्पाद वक्र अधिक उत्पादन स्तर को दर्शाता है। नंबर 4 है 2 समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है characteristics of isoquant। इसको समुत्पाद वक्र मानचित्र कहेंगे। क्लियर है? उतर गया? जी सर। उत्पादक बजट रेखा ऊपर से नीचे गिरती है। उत्पादक बजट रेखा सीधी रेखा होती है। उत्पादक बजट रेखा OX अक्ष तथा OY अक्ष को स्पर्श करती है। उत्पादक बजट रेखा का स्लोप
ढलान, माइनस dk/dl है। PL/pk होता है जो साधन का जो साधन का सापेक्षिक मूल्य को बतलाता है। यही हो गया उत्पादक बजट रेखा। तो ये स्लोप हो गया। लिख लिए सोनी? श्वेता लिख ली?
जी सर, लिख लिया। सोनी लिख ली? साहनी? ऋचा लिख ली? उत्पादक संतुलन की दो शर्तें हैं। नंबर 1, साधन कीमत रेखा सम उत्पाद वक्र रेखा को स्पर्श करे। स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब है टेंजेंट। दूसरी शर्त है उस स्पर्शता बिंदु पर सम उत्पाद वक्र कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो। OM श्रम प्लस ON पूंजी को रोजगार मिलेगा। क्यू सम उत्पाद वक्र
के ई बिंदु पर उत्पादक संतुलन उतर गया। जी सर। मनीषा जी सर। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। और नेटवर्क प्रॉब्लम तो देश का प्रॉब्लम है। कृषि आंदोलन कहाँ का प्रॉब्लम है? देश का वो सर। कृषि आंदोलन है। कभी तुम्हारा है, कभी हमारा हो जाएगा, कभी किसी का हो जाएगा। इसलिए अगर हमारा सही हो गया तो अपलोड हो जाएगा, वहां देख लो। नहीं प्रॉब्लम होगा दोबारा डिस्कस कर देंगे, लेकिन नेटवर्क का चिंता नहीं जी करो। जी जी प्रॉपर्टी नहीं विशेषता जो नहीं हुआ है उसको फिर से दोबारा करा लोगी। क्लियर है ना? अभी जो हो रहा है उसको देखो। थोड़ा उसको देख लें। ठीक है सर। दुख में नहीं रहो। किसान आंदोलन देख रही हो, पराठा बना बना के खा रहा है। सुबह में स्नान करता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है। इतना तक घर में मिलना मुश्किल है। सही है सर। जो रोटी बनाने का मशीन है, 1000 रोटी जो है 1 घंटा में निकाल देता है। गुरुद्वारा बसा दिया है। तो अब इसी चित्र को एक और रेखा से हम लोग दर्शाएंगे जो कंप्लीट होगा बात। ठीक इंडिफरेंस कर्व के तरह कहीं है, थोड़ा अंतर है। इसमें भी हम लोग जो है संतुलन में 2 को नीचे देंगे, 1 बीच में देंगे और 2 को ऊपर देंगे। उधर वाला समझाने के लिए बताए थे कैसे होगा, अभी फाइनल हो गया। ये संतुलन हो गया। श्रम की मात्रा हो गई। पूंजी की मात्रा हो गई। अब ठीक इसमें भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की तरह यहाँ देंगे कि यहाँ नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। जी सर। ए पर नहीं होगा, बी पर नहीं होगा, सी पर नहीं होगा, डी पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है सर। क्योंकि Tangent। इंटरसेक्शन है। जी। इंटरसेक्शन पॉइंट। जी। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। डी। और हम लोग को चाहिए टेंजेंसी।
जी टेंजेंसी पॉइंट है ई, जी कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। जी कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। जी तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी है ABCD, और टेंजेंसी पॉइंट भी है ई। convex to the origin। कन्वेक्स टू ओरिजिन स्पर्शता बिंदु पर है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे उत्पादक संतुलन। OM श्रम प्लस ON पूंजी को रोजगार मिलेगा। और मान लीजिए अब इसको हम लोग अगर लेते हैं 100, इसको लेते हैं 200, इसको लेते हैं 300, इसको लेते हैं 400, इसको लेते हैं 500, तो उत्पादन कितना होगा? 300। 300 Q3, 300 जो है Q3 पर संतुलन उत्पादन संतुलन उत्पादन की स्थिति प्राप्त होगी। मेंस के सिलेबस में एकदम साफ लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस पर हिट करना है कि 2 क्वेश्चन ऊपरे पकड़ ले। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उतर गया। जी सर ऋचा उतर गया तुम्हारा? ऋचा से पूछ रहे हैं सर। ऋचा बोल रही है तो अनम्यूट करोगी तब ना आवाज आएगा। आवाज कहाँ आ रहा है तुम्हारा? हो गया? उतार ली? ऋचा जोर से बोलो ना। हो गया? हो गया सर। हाँ, ये आवाज हुआ। ये एकदम किसान आंदोलन का आवाज है।
अब देखिए इसी में टेल रहेगा कि इंडिफरेंस कर्व तथा आइसो क्वांट में क्या अंतर है। तो इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी तुलनात्मक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि IC1 से बड़ा है IC2। किंतु कितना बड़ा है यह नहीं बता सकते। कितना बड़ा है यह नहीं बता सकते, लेकिन आइसो क्वांट में क्या होगा, आइसो क्वांट में 100 से बड़ा है 200, 200 से बड़ा है 300, इसमें उत्पादन को संख्या में माप सकते हैं। 100 से 200 है तो 100 ज्यादा है, 200 से 300 है तो 200 ज्यादा है, 100 से 300 है तो 200 ज्यादा है। ये बात हम लोग इंडिफरेंस कर्व में नहीं कर सकते। वो खाली बोलेगा इससे ही बड़ा है इससे ही छोटा है। आइसो क्वांट में हम लोग एग्जैक्ट माप सकते हैं। दूसरा देखिए इंडिफरेंस कर्व रेखा कभी भी OX तथा OY को स्पर्श नहीं करेगी। देखिए जब भी डिफरेंस कर्व होगा तो ऐसे होगा, स्पर्श नहीं करेगी। X और Y को कभी स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन इंडिफरेंस कर्व की रेखा कभी भी इंडिफरेंस कर्व की रेखा
देखिए इसमें करेक्शन उल्टा बोला गया। आइसो क्वांट रेखा कभी भी OX OY एक्सिस को स्पर्श नहीं करेगी। सब उत्पाद वक्रेखा कभी भी OX OY एक्सिस को स्पर्श नहीं करेगी। स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो है स्पर्श कर जाएगी, स्पर्श कर जाएगी। मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व यहाँ स्पर्श कर गई, तो इसका मतलब हो गया कि ओनली एक्स, वो स्पर्श नहीं करेगी। ओनली एक्स। अनार अंगूर है तो अंगूर 0 कर देगा अनार 100%, केला 0 कर देगा 100% ऑरेंज ले लेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है जो लड़का उस समय नहीं समझ में आता है तो गड़बड़ा जाता है। देखिए यहाँ वाई एक्सिस को स्पर्श कर गया, इसका मतलब ओनली वाई, पागल हो गए ओनली हम। वाई गुड्स है। सर क्या बोली? सर हमारा नेट भाग जाता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब समोत्पाद पहले बोले कि आईसी वक्र इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे एक्स और वाई को कभी स्पर्श नहीं करेगी। फिर यहाँ देख रहे हैं कि समोत्पाद रेखा कभी ओ एक्स तथा वाई एक्स को स्पर्श नहीं करेगी, दोनों नहीं करेगी स्पर्श। उसको मिटा दिया, उसको काट अच्छा। दिए हैं, समुत्पाद वक्र लिखना था। अच्छा, समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी। अच्छा सर। समुत्पाद वक्र इसलिए स्पर्श नहीं करेगी कि श्रम रहता है, बिना श्रम का उत्पादन हो ही नहीं सकता है। है। और ये जो दूसरा पिक्चर बनाए आप यहाँ, दो गो चित्र बनाए हैं, उसमें लिख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व रेखा जो है वो OX या OY अक्ष को स्पर्श कर सकती है। अच्छा। इसको कहते हैं मोनोमैनिया। मोनोमैनिया क्या हो गया? केवल एक्स लेंगे, केवल एक्स लेंगे। ये क्या हो गया? केवल एक्स वस्तु लेंगे, केवल एक्स वस्तु, तो इसी को कहते हैं मोनोमैनिया। कि उपभोक्ता को मान लीजिए केला है, सेव है, तो कहेगा नहीं हमको सेवे दे दो पूरा, हमको केला ना चाहिए। यहाँ बोलेगा कि नहीं हमको केला ही दे दो, हमको सेव नहीं चाहिए। तो ये भी हो गया केवल वाई। इसको ही बोलेंगे मोनोमैनिया का शिकार है वो। मोनोमैनिया का शिकार है। कैसे कह रहा है कि बातचीत से वार्ता करने गया है, वार्ता में कहता है सब कानून को रद्द करो,
तब घर वापसी होगा। तब इससे वार्ता का कहां गुंजाइश है? मोनोमैनिया है। हमको एक ही चीज चाहिए कि सबको खत्म कर दी। तो एकदम मोनोमैनिया की स्थिति किए हुआ है, एक ही बात। तो जब एक ही बात पर अड़े रहिएगा तो आगे बात वार्ता कहां से होगी? मोनोमैनिया। कौन बोलता है कि घर वापसी नहीं होगी जब तक कि कानून खत्म नहीं होगा? ऐसा कौन नेता बोल रहा है? क्या नाम है? बोलिए, जनरल नॉलेज का बात है। उस नेता का नाम क्या है? खूब न्यूज में आता है। मनीषा तुम बताओ ना, कौन है नेता हो? आनंद? कौन है वो नेता? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मनीषा, जी सर। कौन है नेता वो? नहीं जानते, नाम नहीं याद है। तो एक ही बात को अगर आप लेके चलते हैं तो उसको बोला जाएगा मोनोमैनिया। मोनोमैनिया। ये इंडिफरेंस कर्व में हो सकता है, लेकिन सम उत्पाद वक्र में नहीं होगा। जी। कौन नेता बोलता है? और तीसरा जो है, तीसरा आसान है। सम उत्पाद वक्र जो है वो उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और तटस्था वक्र का उपभोग से जुड़ा हुआ है। उपभोग से जुड़ा हुआ। हाँ, तटस्थ वक्र का उपभोग से संबंधित है। जबकि सम उत्पाद वक्र उत्पादन से संबंधित है।
तटस्थ वक्ररेखा में क्या रहता है? u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। यूटिलिटी। सब उत्पाद वक्र में क्या रहता है? q इज ए फंक्शन ऑफ l एंड k। एल एंड के। दोनों का सूत्र अलग होता है। इसमें du बराबर 0 होता है, d स्क्वायर u लेस देन 0 होता है, तब मैक्सिमा होता है, मैक्सिमम। कुल उपयोगिता। की प्राप्ति। यहां हो जाएगा dq बराबर 0 और d स्क्वायर q लेस देन 0, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमम कुल उत्पादन। मैक्सिमम x तथा y जो है वो वस्तु है, l है श्रम, k है पूंजी। उत्पत्ति के साधन, साधनों से संबंधित है। कोई भी सवाल लाएगा, यही बात आपको लिखना है। आगे करके लिखे, पीछे करके लिखे, जिस तरह से दिए हुए ABCD करके दिया तो वैसे लिखे, उत्तर यही होगा। तो हम लोग जो है मेंस का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़े, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़े। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में ये हम लोग आइसो क्वांट की सहायता से पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से। कमीशन में लिखे रहता है कि इस तरीके से बताइए, तो अगर लिख देगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन के टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन के माध्यम से बताइए, तब हम लोग उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से एक्सप्लेन करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी का दूसरा अवसर। लेकिन आइसो क्वांट पूछेगा तो आपको यही लिखना है। तो हम लोग का आज का जो प्रश्न हो गया, आइसो क्वांट किसे कहते हैं, आज का प्रश्न हम लोग का क्या हुआ? आइसो क्वांट किसे कहते हैं? आइसो क्वांट के द्वारा आइसो क्वांट का प्रॉपर्टीज क्या है, आइसो क्वांट का संतुलन, उपभोक्ता उत्पादक संतुलन कैसे प्राप्त करेंगे, बजट रेखा क्या है, बजट रेखा का सूत्र क्या है, सापेक्षिक साधन मूल्य क्या है। इन सारे बातों के बाद लास्ट में हम लोग मेन चित्र देंगे, उत्पादक संतुलन आइसो क्वांट के माध्यम से। और उसके बाद आपको बताए कि इंडिफरेंस कर्व और आइसो क्वांट में क्या अंतर है। मतलब कहीं से कोई पूछेगा तो छूटने वाला नहीं है, इतना बात आपको याद रखना है। क्लास आपका एंड हुआ। प्रणाम सर। अब आपका प्रणाम करने का घड़ी आ गया है। अब प्रणाम आधा अधूरा मत कीजिए भाई, प्रणाम पूरा कीजिए, आशीर्वाद पूरा ले जाइए, ऑफिसर बनिए।